नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशस्वी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनेस्थीसिया मशीन के बारे में। जैसे कि मैं एमएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कर रहा हूं, तो मुझे मौका मिला कि मैं बीएससी के बच्चों को एनेस्थीसिया मशीन के बारे में समझाऊं। उस दौरान मैंने ये पावर पॉइंट क्रिएट की थी अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ एनेस्थीसिया एमएमआई एमएसआर डॉक्टर रामानंदन प्रसाद सर। और दोस्तों, ये है सर का यूट्यूब चैनल। सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट एनेस्थीसिया के फील्ड में है तो आपको सर के चैनल को जरूर विजिट करना चाहिए। सर ने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं और सर के मोर देन 97,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव चैनल के बारे में मैंने बता दिया है। देखो दोस्तों, एनेस्थीसिया मशीन जो है ना, वो काफी बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को, इस एनेस्थीसिया मशीन को एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। यदि मैं एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा तो वो वीडियो इतना बड़ा बन जाएगा कि मैं खुद ही नहीं बना पाऊंगा, दूसरा जो देखेगा वो भी थक जाएगा। इसी वजह से मैंने सोचा है इस एनेस्थीसिया मशीन के हम मल्टीपल पार्ट्स बनाएंगे वीडियो के, और उनको हम धीरे धीरे करके रिलीज करेंगे, तो आपको भी इजीली अंडरस्टैंड होगा सब कुछ और मेरे को भी इजी रहेगा वीडियोस बनाने के लिए। आज के इस वीडियो में आपको एनेस्थीसिया मशीन का बस थोड़ा बहुत ही बताऊंगा। आज हम बहुत ही बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे एनेस्थीसिया मशीन के बारे में और फिर हम स्लाइटली एडवांस जाएंगे। देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि जो हमारे बीएससी इन एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को आजकल की जो मॉडर्न एनेस्थीसिया वर्क स्टेशंस है उनके बारे में पता होना चाहिए। उनको सिर्फ बॉयल्स एपरेटस तक पढ़कर नहीं रुकना है। उनको जो हम प्रैक्टिकली आज की डेट में जो हम एनेस्थीसिया मशीन यूज कर रहे हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उनको ये चीज होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसी के साथ ही साथ मेरे थोड़ा टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो आप नीचे फीडबैक भी दे सकते हैं, मैं आपके फीडबैक से मे बी थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं। सबसे पहली चीज दोस्तों, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, एनेस्थीसिया मशीन, इन शब्द को हम एक्सचेंज करके यूज करते रहते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। बट आइडियली हमें आज की डेट में एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन का जो टर्म है इसका यूज करना चाहिए। हमें एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन इसलिए कहना चाहिए क्योंकि जब हम बात बोलते हैं ना एनेस्थीसिया देन वर्क स्टेशन, तो वर्क स्टेशन का मतलब है एक ऐसा स्टेशन, एक ऐसी जगह जहां पे एनेस्थीसिया का बहुत सारा वर्क किया जा सके। आज की डेट में जो हमारी एनेस्थीसिया मशीन्स है ना, वो सिर्फ पेशेंट को वेंटिलेट ही नहीं करती, वो सिर्फ पेशेंट को ऑक्सीजन ही नहीं देती, वो उसमें वेरियस टाइप के डिवाइसेस लगे रहते हैं, वेरियस टाइप्स की चीजें होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी पैरा मॉनिटर लगा है, वेंटिलेटर मॉनिटर लगा है, वेपराइजर्स लगे हैं, वेंटिलेटर लगा है और वेरियस टाइप के सेफ्टी फीचर्स लगे हुए हैं। इतने सारे माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। इसी के साथ ही आप इसमें और भी सारे इसके एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स आते हैं, वो भी आप इनको इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये एक हमारा आज की डेट में पूरा एक वर्क स्टेशन के रूप में देखा जाता है। इसीलिए आज की जो एनेस्थीसिया मशीन्स हैं इनको एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन कहा जाता है। तो अगर हम बेसिकली बात करें कि क्या काम होता है एनेस्थीसिया मशीन का, तो सबसे पहला काम होता है पेशेंट को लाइफ सस्टेनिंग गैसेस डिलीवर करना। उन लाइफ सस्टेनिंग गैसेस के साथ ही इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स को प्रिसाइजली डिलीवर करना, ठीक, सेफली डिलीवर करना। सबसे पहला काम तो यही होता है। उसके अलावा दूसरा काम ये होता है कि पेशेंट को वेंटिलेट करना। अगर हम बात करें कि कौन से मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, तो जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स है पूरे वर्ल्ड में वो है डेटेक्स, ओमेडा, ड्रैगर मेडिकल एंड माइंडरे। आपको दोस्तों हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए और जो ये वीडियो है ये सर के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं यदि आप हिस्ट्री जानना चाह रहे हो एनेस्थीसिया मशीन की।
हम सीधा फोकस करेंगे एनेस्थीसिया मशीन पर। तो देखिए, यदि हम बात करें कि हम एनेस्थीसिया मशीन को फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक रहता है हमारा न्यूमेटिक कंपोनेंट्स, एक रहता है हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। जो हमारा न्यूमेटिक कंपोनेंट्स है वो कौन से होते हैं? न्यूमेटिक हम किस चीज को कहते हैं? हम उन चीजों को कहते हैं वो सिस्टम जो कि मूव्ड और वर्कड बाय एयर प्रेशर। वो चीजें जो कि एयर प्रेशर की मदद से चलती हैं उन्हें हम न्यूमेटिक कंपोनेंट कहेंगे, और जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी उन्हें हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कहेंगे। यदि हम न्यूमेटिक कंपोनेंट की आप यहाँ फोटो देख सकते हैं और आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट न्यूमेटिक कंपोनेंट होंगे, और ये इस फोटो से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होंगे। आज के इस वीडियो में जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हमें एक अच्छे से आप समझो, ये वीडियो भले ही दोस्तों लंबा हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ यदि आपने ये वीडियो देखा, यदि आपने मेरे पास मुझे टाइम दिया, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और जितना मेरे को पता है वो मैं आपको बताऊंगा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेटिक कंपोनेंट्स पे फोकस करने वाले हैं, और सिर्फ न्यूमेटिक कंपोनेंट्स ही देखेंगे। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हम किसी और वीडियो में देखेंगे। आज की डेट में हम बस न्यूमेटिक कंपोनेंट देखेंगे और उसका भी एक ओवरव्यू देखेंगे। उन न्यूमेटिक कंपोनेंट्स को अंदर इंडिविजुअली जाके डीप में वो हम कभी बाद में देखेंगे। सिर्फ आज की डेट में आपको ये पता लग जाएगा कि हाई प्रेशर में कौन से कंपोनेंट आते हैं, इंटरमीडिएट प्रेशर में कौन से कंपोनेंट आते हैं, लो प्रेशर में कौन से कंपोनेंट आते हैं, एज वेल एज कि कहाँ से कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर आती है। और जब हम न्यूमेटिक कंपोनेंट्स को समझना चाहते हैं, न्यूमेटिक कंपोनेंट्स को देखना चाहते हैं, तो उससे समझने के लिए सबसे बेस्ट होती है हमारी बॉयल्स एपरेटस। तभी बीएससी के बच्चों को बॉयल्स एपरेटस पढ़ाई जाती है ताकि बच्चे न्यूमेटिक कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ पाए। ये जितने भी कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो के बाद आप सब बता पाओगे कि ये क्या चीज है और ये कौन से प्रेशर सिस्टम के अंडर आती है। मतलब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और आप आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे कि ये कौन सी ट्यूब जा रही है, क्या काम है इस ट्यूब का, और ये क्या है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, सब कुछ क्लियर करना है तो थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा। देखो, हमारे पास हमारा जो पहला मोस्ट बेसिक चीज थी वो क्या है? हमें पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है तो वो कहाँ से होगी? ऑक्सीजन सिलेंडर से या फिर सेंट्रल पाइपलाइन से। अभी हम सिर्फ न्यूमेटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम ये इमेजिन करेंगे कि हम बॉयल्ड सेपरेटर्स की बात कर रहे हैं, और जो पुराने टाइम में हमारे पास, मान लेंगे कि सेंट्रल सप्लाई की अभी फिलहाल फैसिलिटी नहीं है और हमारे पास सिर्फ सिलेंडर्स ही अवेलेबल है। ठीक है, तो अब सिलेंडर्स से यदि हम पेशेंट को ऑक्सीजन देना चाह रहे हैं, तो ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होगा सिलेंडर में? 2000 psi जो कि क्या है? बहुत ही हाई प्रेशर है कि नहीं? हाई प्रेशर। इसी वजह से हमारे जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं वो हाई प्रेशर सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक, अब हमें वो हाई प्रेशर डायरेक्टली पेशेंट को तो दे नहीं सकते, नहीं तो उसको बैरोट्रॉमा हो जाएगा। तो हमें उस प्रेशर को ग्रेजुअली रिड्यूस करना होगा, है ना? जब हम उस प्रेशर को रिड्यूस करेंगे और वो एक सेफ लिमिट में आएगा, प्लस यदि हम पेशेंट को मान लीजिए वेपोराइजर देना चाह रहे हैं, तो फिर वो हम उसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद अगर हम और भी, जैसे हम नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी देना चाह रहे हैं, हम मिक्सचर देना चाह रहे हैं फॉर जनरल एनेस्थीसिया, तो हम इन सबको मिक्स करके फिर पेशेंट को देना है। तो हमें एक मशीन की रिक्वायरमेंट है, हमें एक ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जिसकी मदद से हम पेशेंट को हम ऑक्सीजन भी दे सके, नाइट्रस ऑक्साइड भी दे सके, इनहेलेशनल एजेंट्स भी दे सके। तो उसी सब व्यवस्था करने के लिए, उसी सब चीज को प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए हमें एनेस्थीसिया मशीन की जरूरत पड़ी। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से हमने एनेस्थीसिया मशीन बनाई? तो हाई प्रेशर के अंदर सबसे पहले कौन से आ गए? हमारे सिलेंडर्स। फिर अब जो वो सिलेंडर है, ठीक, अब वो जो सिलेंडर है, अब वो सिलेंडर हमारी एनेस्थीसिया मशीन में कहीं कनेक्ट भी होगा, है ना? और उस कनेक्शन को क्या बोलेंगे? योक असेंबली। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे हम सिलेंडर लेंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे। को अटैच करने के लिए इसमें पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम होता है,
अब पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। ये एक बेसिकली सेफ्टी मैकेनिज्म है जिसके अंदर पिन्स होती हैं और होल होते हैं हमारे सिलेंडर में। मशीन में होती हैं पिन्स, जो कि अभी हम आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, और वो प्रिवेंट करते हैं रॉन्ग कनेक्शन ऑफ सिलेंडर्स। फिलहाल आप ये देख लो कि ये हमारी योक असेंबली होगी, सिलेंडर यहाँ लग गया। अब योक असेंबली हो गई तो उसके बाद क्या होगा। अब दोस्तों हमें ये देखना है ना कि सिलेंडर में प्रेशर कितना है। रोज सुबह जाते हैं मोटी में, एनेस्थीसिया मशीन डेली चेक करते हैं, तो सिलेंडर के प्रेशर चेक करते हैं ना। तो वो जो सिलेंडर प्रेशर इंडिकेटर होता है जो कि हमें सिलेंडर का प्रेशर बताता है, वो इंडिकेटर भी तो हाई प्रेशर में आ गया। तो हमारा दूसरा कौन सी चीज हो गई, एक हो गया हमारा हैंगर योक असेंबली हाई प्रेशर में। इससे पहले था सिलेंडर, सिलेंडर तो खुद ही हाई प्रेशर है। फिर उसके बाद सिलेंडर प्रेशर, फिर उसके बाद हैंगर योक, फिर सिलेंडर प्रेशर इंडिकेटर जिसमें हमें प्रेशर दिखा। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रेशर रेगुलेटर, ये या फिर इसको फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर भी कहते हैं, जो कि इस 2000 psig को 50 psig तक रिड्यूस कर देता है। क्लियर। बस यहीं तक हमारा हाई प्रेशर सिस्टम होता है। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी। फिलहाल बस नाम याद कर लो और थोड़ा आपका इंट्रो हो जाए इन सभी कंपोनेंट से, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। इसके बाद हम अगर बात करें इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम की, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, वो ना तो हाई है ना तो लो है, बीच का प्रेशर है, इंटरमीडिएट प्रेशर है। तो वो कितना होता है इंटरमीडिएट प्रेशर, हम बोलते हैं कि 45 टू 60 psig होता है उन मशीन्स में जिन मशीन्स में सेकंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व नहीं होता, मतलब पुरानी मशीन्स में। आजकल की जो मॉडर्न एनेस्थीसिया मशीन्स है जिनमें कि सेकंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसर वाल्व लगा होता है, उनमें क्या होता है कि पहले फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से सेकंड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व तक, तो उनके अंदर 45 टू 60 psig रहता है। और उसके बाद सेकंड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से ऑक्सीजन का हो जाता है 14 psig और नाइट्रस ऑक्साइड का हो जाता है 26 psig। ये प्रेशर हो जाता है सेकंड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से। और ये एंड कहाँ पे होता है इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट हुआ हमारे प्रेशर रेगुलेटर से। और ये एंड कहाँ पे होगा, हमारे फ्लो मीटर पे। मतलब फ्लो मीटर से पहले जो कंट्रोल नॉब होगा जिससे हम लीटर सेट करेंगे कि भाई 8 लीटर पे चल, तो उस नॉब तक रहेगा। फिलहाल वो भी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा आप ओवरव्यू ले लीजिए। तो इन इन सब के बीच में इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, इसमें आ जाता है हमारा मास्टर स्विच। मास्टर स्विच एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारा न्यूमेटिक कंपोनेंट भी है और ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे जो हमारी मॉडर्न है शीशा वर्क स्टेशन है जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी है और न्यूमेटिक कंपोनेंट भी है, तो ये मास्टर स्विच जो है ये दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक, क्लियर। अब हम आगे बढ़े तो फिर आ जाते हैं पाइपलाइन इनलेट कनेक्शन। जितनी भी हमारी सेंट्रल पाइपलाइंस आ रही हैं, सेंट्रल गैस आ रही है, वो सभी इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम के अंडर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उनका प्रेशर इंडिया में रहता है 60 psi। वो वेरी भी कर सकता है लेकिन आइडियली ज्यादातर हॉस्पिटल्स में 60 psi रहता है। और जो 60 psi रहता है वो किसके अंदर आता है, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम के अंदर। अब जब वो प्रेशर आ रहा है तो उसका इंडिकेटर भी तो होगा, हमें कैसे पता कि सेंट्रल सप्लाई में कितना प्रेशर आ रहा है। तो जो वो पाइपलाइन प्रेशर इंडिकेटर है वो भी किसके अंदर आएगा, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम के अंदर। जो पाइपिंग कनेक्शन है, वो जो पाइप, अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो ये जितनी भी पाइप्स हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये सारी पाइप्स किसके अंदर आएंगी, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम के अंदर। फिर गैस पावर आउटलेट, O2 प्रेशर फेलियर डिवाइसेस, ये जितनी भी चीजें अभी हम दिखाएंगे आपको कैसी दिखती हैं या फिर इन्हें क्या कहते हैं। ठीक, गैस सिलेक्टर स्विच, सेकंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर, ऑक्सीजन फ्लश, फ्लो एडजस्टमेंट कंट्रोल, ये सभी के सभी कंपोनेंट्स आते हैं हमारे इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में। अब इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम कहाँ पे एंड हो गया, फ्लो कंट्रोल नॉब में। ये क्या चीज होती है फ्लो कंट्रोल नॉब, फ्लो कंट्रोल नॉब होती है हमारी, ये देख रहे हैं आप, ये जो है ना नाइट्रस ऑक्साइड एयर या ऑक्सीजन, ये होती है हमारी फ्लो कंट्रोल नॉब। ठीक, इसका भी पूरा मैकेनिज्म है जो हम बहुत की कभी बाद में वीडियो में देखेंगे, इतना डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए ये।
अब फ्लो कंट्रोल वाल्व के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम में प्रेशर कितना रहता है? अकॉर्डिंग टू अजय यादव जो बुक है, उसके अकॉर्डिंग 5 to 8 psig। ठीक, इन लो प्रेशर सिस्टम कितना होता है? 5 to 8 psig। और ये स्टार्ट कहाँ से हो गया हमारा? सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा आएगा इसमें? फ्लोमीटर्स। फिर फ्लोमीटर्स के बाद क्या आएगा? हाइपोक्सिया प्रिवेंशन सेफ्टी डिवाइसेस, यूनिडायरेक्शनल चेक वाल्व, प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस, लो प्रेशर पाइपिंग, कॉमन गैस आउटलेट्स, अल्टरनेट ऑक्सीजन कंट्रोल और वेपराइजर्स वगैरह, ये सारे आएंगे हमारे लो प्रेशर में। जो बच्चे पहली बार इस एनेस्थीसिया मशीन के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी था, तो मैंने थोड़ा जहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा दिया। पर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम समझने वाले हैं बहुत ही मेन कंसेप्ट। हम प्रैक्टिकली देखेंगे, एक बार समझेंगे कि यहाँ पे जो ये चीजें है ना, ये फ्लो चार्ट हम अच्छे से समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे आ गया हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर। इसके अंदर कितना पीएसआई है? 2000 पीएसआई। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? हमें भाई इसको प्रेशर को रिड्यूस भी करना है, हमें इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी मिक्स करनी है, हमें इसमें वेपराइजर भी ऐड करना है ना, और फिर पेशेंट को डिलीवर करना है। तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आया हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर गया सबसे पहले हमारे प्रेशर इंडिकेटर में, मतलब सिलेंडर प्रेशर गॉज या फिर सिलेंडर प्रेशर इंडिकेटर, जो कि बताएगा कि सिलेंडर में कितना प्रेशर था। उसके बाद ये जाएगा हमारे फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में। फिर ये कहाँ जाएगा? फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में, जिसे कि प्रेशर रेगुलेटर भी कहा जाता है। दोस्तों, कंपोनेंट्स के ना बहुत अलग अलग नाम भी होते हैं, हर जगह कुछ अलग दे रखा होता है, बट वो सभी के सभी सिनोनिम्स हैं। उनको आपस में एक्सचेंज करके लिखा जाता है, बट चीज सेम रहती है, काम सेम रहता है। फिर ये फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व ने क्या काम किया? यहाँ से आ रहा था 2000 psi जी, और उसको 50 psi जी पे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये प्रेशर यहाँ से गया आगे। अब हम बात करें, अगर हमारे हॉस्पिटल में सेंट्रल पाइपलाइन है, तो वो जो सेंट्रल पाइपलाइन है ना, वो भी हमारी यहीं पे ही कनेक्ट हो जाती है। और वो जब कनेक्ट कैसे होती है? पहले हमारी सेंट्रल पाइप आई, और वो फिर गई हमारा पाइपलाइन प्रेशर गॉज में या फिर पाइपलाइन प्रेशर इंडिकेटर में। और ये इंडिकेटर क्या दिखाएगा? पाइपलाइन का प्रेशर। और उसके बाद हमने उसको कनेक्ट किया, और फिर वो भी इसी चैनल में या इन्हीं पाइप्स में ऐड कर दी जाती है, कंबाइन या मतलब जुड़ जाती है। तो फिलहाल हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी सेंट्रल पाइपलाइन हमने कनेक्ट ही नहीं करा, कि हम सिलेंडर से ही काम चला रहे हैं, ताकि आप इजीली समझ पाए। तो उसे समझने के लिए हमने यहाँ पे 50 psi का प्रेशर आ रहा है, अभी आ रहा है। अब देख रहे हो आप, यहाँ पे 3 डाइवर्जन हो गए। कितने डाइवर्जन हो गए? 3 डाइवर्जन हो गए। अब जो पहला डाइवर्जन है वो यहाँ से कटा, और यहाँ से O2 फ्लश के लिए निकल गया। कहने का मतलब O2 फ्लश यहाँ से अलग सेपरेट हो गया, और अपना सारी चीजों को बाईपास करता हुआ कॉमन गैस आउटलेट में चला गया। ठीक, इसलिए कहते हैं जो हमारा ऑक्सीजन फ्लश होता है, ये हमारे लो प्रेशर सिस्टम को बाईपास कर देता है, और ये इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम के अंडर आता है। बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो हमारा ऑक्सीजन फ्लश था, वो यहीं से अपना रास्ता निकाल के निकल लिया कॉमन गैस आउटलेट में। अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम चलते हैं इस तरफ को। ठीक, इसके बाद गैस जाएगी इस तरफ को। फिर जब गैस यहाँ से जाएगी, तो वो पहुंचेगी यहाँ पे O2 सप्लाई फेलियर अलार्म में। अब इस डिवाइस का काम ये रहता है कि मान लो ऑक्सीजन खत्म हो जाए, यहाँ पे प्रेशर गिर जाए, तो ये अलार्म बजाएगा कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, साउंड करने लग जाएगा। ठीक, अब इसका काम समझ लें आप सभी। अब हम वापस से अगर आगे फॉलो करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस चीज को बोला जाता है फेल सेफ वॉल्व। इस चीज को बोला जाता है फेल सेफ वॉल्व। बेसिकली ये सिस्टम है कि देखो, मेरे को थोड़ा मैं जूम इन कर सकता हूँ क्या? चलो, देखो बात समझना। ये एक ऐसा डिवाइस है कि यदि ऑक्सीजन का प्रेशर आएगा, यदि इस ट्यूब में 50 psi का प्रेशर है,
तब ये नाइट्रस ऑक्साइड को आगे जाने देगा। यदि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है किसी भी वजह से, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड का जो फ्लो हो रहा होगा ना, उसको अक्लूड कर देगा, उसे रोक देगा और नाइट्रस ऑक्साइड को आगे नहीं जाने देगा। ये काम होता है इस फेल सेल वॉल्व का बेसिकली। ये प्रिवेंट करता है पेशेंट को नाइट्रस ऑक्साइड जाना बिना ऑक्सीजन के। ठीक, इतना समझ लो। ये किस तरीके से प्रॉपर मैकेनिज्म है इसका, वो हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मोटा मोटा इतना समझ लो इसका काम क्या है, कि जब ऑक्सीजन का प्रेशर होगा तब ये नाइट्रस ऑक्साइड को आगे जाने देगा। ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड यहीं पे रुक गई। अब चलो दोस्तों, हम यहाँ पे आप आ ही गए हैं, तो जो ये नीली नीली देख रहे हो सब नाइट्रस ऑक्साइड है। तो हम चलो नाइट्रस ऑक्साइड का भी देख लेते हैं कि क्या सीन चल रहा था। नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर रखे थे, कनेक्ट कर दिए योक असेंबली में, और फिर वो प्रेशर सारा गया इनका फिर से सिलेंडर के प्रेशर इंडिकेटर में, तो जिसने नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर में कितना प्रेशर है वो दिखाया। उसके बाद फिर वो गया फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में, और उसके बाद वो कहाँ पे जा रहा है, हमारे फेल सेल वाल्व में। यदि हम उसने सेंट्रल सप्लाई कनेक्ट कर रखी है तो वो साइड से आ रही है, और साइड से आने के बाद वो इस जगह पे कनेक्ट हो जा रही है। हमारा इसमें भी हाई प्रेशर कहाँ तक रहा, फर्स्ट प्रेशर रेगुलेटर तक। ये जितना भी आप ये देख रहे हैं ना, ये ब्लूइश ब्लूइश सा ये जो रेक्टेंगल है पूरा, ये जितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं ये सब हाई प्रेशर है। और जो ये व्हाइटिश एरिया आप देख रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट इस व्हाइट एरिया के अंडर आ रहे हैं, ये सभी इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स हैं। और जितने भी कंपोनेंट्स ये रेड एरिया के अंडर आ रहे हैं, ये सभी लो प्रेशर कंपोनेंट्स हैं। अब जब हमारा अब हम वापस आ जाते हैं अपने ऑक्सीजन में। यदि ऑक्सीजन का प्रेशर सही होगा तो ये नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ से फिर फ्लो मीटर में चला जाएगा। फ्लो मीटर से होते हुए फिर ये चला जाएगा एसीजीओ में। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। जब हम ऑक्सीजन पे थे, अब हम वापस आ जाते हैं। देखो, हम इधर से चले गए थे ऑक्सीजन फ्लश में, इधर से चले गए हम हमारा O2 फेलियर अलार्म और फेल सेल वॉल्व में। अब जो ये वाला रास्ता है, ये जा रहा है हमारा सेकंड प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व की तरफ, या सेकंड प्रेशर रिड्यूसर की तरफ। कुछ जो मॉडर्न एनेस्थीसिया मशीन है उनमें ये होता है, जो पुरानी एनेस्थीसिया मशीन से उनमें ये नहीं होता है। ठीक, उसमें सीधा ये कनेक्ट हो जाता है आगे हमारे फ्लो वाल्व से। तो फिलहाल यहाँ पे ये है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा 50 psig आ रहा था, अब वो 14 psig बन गया है। इस प्रेशर रिड्यूसर वाल्व ने 50 psig से घटा के 14 psig कर दिया है प्रेशर। अब वो प्रेशर यहाँ से जाएगा हमारे फ्लो कंट्रोल वाल्व में, और फिर फ्लो मीटर से होते हुए वेपराइजर्स में, यदि वेपराइजर ऑन होंगे तो, और फिर वेपराइजर से होते हुए फिर वो चला जाएगा हमारे एसीजीओ पोर्ट की तरफ, जहाँ से हम इसको चाहे हम ब्रीथिंग सर्किट में दें या फिर हम उसको एसीजीओ पोर्ट से निकाल लें। क्लियर? ये बेसिकली हमारा जो एनेस्थीसिया मशीन होती है उसका ब्लूप्रिंट है, कि कहाँ से गैस कहाँ जा रही है। ये क्लियर हो गया? तो आपने बेसिकली समझ लिया कि एनेस्थीसिया मशीन का कैसा वो लेआउट रहता है बॉयल सेपरेटर्स का बेसिकली। देखो दोस्तों, जो चीज आपकी मेन थी ना वो आपने समझ लिया है। अब आप यदि इस वीडियो को और पूरा देखें, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमने ये चीजें देखी ना, कंपोनेंट्स जितने भी हमने इस पेपर में, इस फ्लो चार्ट में, इस डायग्राम में जो देखे हैं कंपोनेंट्स, यदि आप उनको रियल लाइफ में असली एनेस्थीसिया मशीन में देख लेंगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म याद रहने वाला है। तो अब हम वही करने वाले हैं, और आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लें, इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको चीजें समझ भी आए। स्क्रीन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारी योक असेंबली, ये है हमारा स्विंगिंग गेट। यहाँ पे जब हम अपना सिलेंडर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगती है बडोक सील या फिर वॉशर। और अगर थोड़ा नीचे देखें तो जो ये पिन लाइक स्ट्रक्चर है, ये है बेसिकली पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। इसको हम कर देते हैं लॉक, और इस स्क्रू की मदद से हम करते हैं सिलेंडर को टाई, तो इसको बोलते हैं रिटेनिंग स्क्रू।
यदि हम अंदर से देखें तो आप देख सकते हैं जो प्रेशर होगा सिलेंडर का वो इस जगह से आएगा यहाँ पे, जो कि है प्रेशर रिड्यूसर। ये प्रेशर रिड्यूसर प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, और इसमें से जो ये ट्यूब निकल रही है, ये ट्यूब जा रही है हमारे प्रेशर इंडिकेटर के पास। ये इसलिए ताकि बिना प्रेशर रिड्यूस किए जो अब जैसे कि आपने दोस्तों इस वीडियो में देखा, और जो हमारे पास डायग्राम अवेलेबल है, जिस तरीके से हमने अभी देखा था, सबसे पहले आते हैं हमारे सिलेंडर्स, और वो सिलेंडर्स योक असेंबली में कनेक्ट होते हैं। योक असेंबली मैंने दिखाई, योक असेंबली के अंदर पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम होता है, वो हमने देखा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये ट्यूब सबसे पहले कहाँ जा रही है, सबसे पहले ये जो प्रेशर है कहाँ जाएगा 2000 psi का, ये सबसे पहले जाएगा हमारे सिलेंडर प्रेशर गॉज में। कहाँ जाएगा, हमारे सिलेंडर प्रेशर गॉज में। अब जब ये हमारे सिलेंडर प्रेशर गॉज में जाएगा, तो यदि आप इस वीडियो में देखेंगे तो अभी एक्चुअल मैंने सिलेंडर यहाँ पे में क्या प्रेशर है दिखाया वो कि यहाँ पे शो हो जाए इसलिए। अब इसके बाद हमारे जो हमारा यहाँ से प्रेशर आया वो सबसे पहले गया यहाँ पे फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल के अंदर, अभी गया नहीं है वो, वहीं से इन्होंने सिस्टम कर रखा है। और यहाँ से ही प्रेशर रिड्यूसर ये ने इस ट्यूब के अपना काम माध्यम किया, से, और ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, इस ट्यूब के माध्यम से यहाँ से बेंड होता हुआ ये कहाँ चला गया था, हमारा प्रेशर इंडिकेटर में। प्रेशर रिड्यूस ठीक, कर दिया, और यहाँ से प्रेशर प्रेशर रिड्यूस किए इंडिकेटर में, जैसे कि जो आप यहाँ पे एक्चुअल देख सकते सिलेंडर हैं। में से जो यदि ये मैं ट्यूब स्लो निकल होवर रही चला है। देता हूँ, जैसे ये था, यहाँ से आया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा योक असेंबली है, यहाँ पे हमने सिलेंडर अटैच किया था, 2000 psi का प्रेशर आया, और यहाँ पे आने के बाद वो सबसे पहले ऊपर की तरफ से, अभी वो इस प्रेशर रिड्यूसर वाल्व के अंदर नहीं गया है, इन्होंने ऐसे ही मैकेनिज्म कर रखा है कि जितना भी प्रेशर आ रहा है, जो वो हाई प्रेशर है सिलेंडर का, ये ट्यूब वो यहाँ से जा रही है इस हमारे जगह से प्रेशर इस ट्यूब की इंडिकेटर के मदद से पास। होता हुआ ये हमारे इसलिए कहाँ ताकि पे जाएगा, बिना प्रेशर प्रेशर रिड्यूस किए जो इंडिकेटर में। एक्चुअल तो सिलेंडर सबसे में पहले आप ये प्रेशर है रिलेट कर वो पा रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चीज को यहाँ पे रिलेट शो कर हो पा जाए रहे इसलिए। होंगे। अब इसके बाद हमारे प्रेशर रिड्यूसर ने अपना काम किया और प्रेशर रिड्यूस कर दिया। ठीक, इसके बाद आता है हमारा प्रेशर रिड्यूसर। प्रेशर रिड्यूसर ने अपना काम करेगा, जो 2000 का psi आ रहा था उसको 50 psi में कन्वर्ट कर और देगा। यहाँ से हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा जैसे इसने कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रेशर रिड्यूसर का जो इतना पार्ट था, ये हमारा हाई प्रेशर का था। अब इसके बाद हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम स्टार्ट हो गया है। और जैसे कि आप अब देख आप सकते यहाँ हैं पे दो आके डिवीजन देखेंगे है, कि यहाँ तो पे आके चलिए दो एक डिवीजन हो गए, है ना, दो डिवीजन हो गए। तो अगर मैं आपको वो दिखाऊं अपना डायग्राम, तो इसमें क्या था कि दो डिवीजन हो जाएंगे। ये प्रेशर रिड्यूसर वाल्व आया था, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल पाइपलाइन आ रही है, लेकिन उस एनेस्थीसिया मशीन में फिलहाल सेंट्रल पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं दिया गया था, या फिर कभी अगर लगाना ही पड़े सेंट्रल पाइपलाइन का, तो जो जिसमें रहता दो सिलेंडर की जगह है ना, तो एक में तो सिलेंडर लगा देंगे, और जो दूसरा कनेक्शन था वहां पे हम सेंट्रल पाइपलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम इसको अभी फिलहाल बाईपास कर देते हैं। अब इसके बाद यदि आप देखें तो यहाँ पे एक स्प्लिट हो रहा है, और ये जा रहा है हमारा O2 फ्लश के लिए। किसके लिए जा रहा है, O2 फ्लश के लिए। तो अब अगर हम वीडियो में देखें कि अब वहां पे कौन सा कनेक्शन जा रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। ये आप देख लीजिए जो तार यहाँ से ये ट्यूब जो डिवाइड हुई थी वो बेसिकली हमारा O2 फ्लश की ट्यूबिंग है। ये जो आप देख रहे हैं ये किसकी जैसे कि आप ट्यूबिंग देख है, सकते O2 हैं फ्लश ये जो की। ट्यूबिंग थी ये इस तरफ डायरेक्शन में चली गई, और जो ये बीच में पाइप इसमें कनेक्ट हो रहा है, जो ये अगर पाइप है ये आप इसको बेसिकली भी ट्रेस करते हुए जाएंगे O2 फ्लश का बटन का पाइप है ये। तो आप देखेंगे कि ये हमारा ऑक्सीजन फ्लश का बटन है। इट मीन्स कि जो वो हमारी ट्यूब लेफ्ट हैंड साइड को निकली है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से, वो हमारी O2 फ्लश की ट्यूब थी जिसने बाकी सब मैकेनिज्म को बाईपास कर दिया था। और ये आप देख रहे हैं ये वही ट्यूब है, ये जो यहाँ से ये प्रेशर रिड्यूसर वाल्व था। फिर हम यहाँ पे आए, दो डिवीजन होगी, और जो पहली डिवीजन में क्या था कि ये गई थी इंडिकेटर के पास, और ये दूसरी डिवीजन थी हमारी O2 फ्लश की। अब जो ये तीसरी ट्यूब जा रही है ये जा रही है हमारे दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रेशर रिड्यूसर के साथ कनेक्ट हो रही है। उस वाले प्रेशर रिड्यूसर की भी ट्यूबिंग आप देख सकते हो ऊपर इंडिकेटर की तरफ जा रही है। ये और वाली ये वाली ट्यूबिंग को अगर हम अंदर से थोड़ा सा ट्रेस करें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हम अंदर से ट्रेस कर रहे हैं तो ये ट्यूब गई अंदर और लेफ्ट हैंड साइड मुड़ के यहाँ से नीचे आके फिर तीन डाइवर्जन आ रहे हैं।
इसमें से जो सबसे नीचे वाला डाइवर्जन है ये जा रहा है आपका O2 फेलियर अलार्म सिस्टम की तरफ। जो ये काला बेसिकली काला अलार्म है। बजेगा जब, ठीक, अब ये जो मैंने बताया यहाँ पे, ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से कनेक्शन टूटा था, ये कनेक्शन टूट के कहाँ जा रहा था, O2 फेलियर अलार्म सिस्टम में। जो वो काला काला डब्बा है ना, वो यही वाला डब्बा है। ठीक, और इसी कनेक्शन के आगे आगे देखेंगे आप, तो ये क्या है, फेल सेल वॉल्व। तो ये से फेल सेल वॉल्व का जो है वो दूसरा डायरेक्शन जा रहा होगा। ऑक्सीजन का प्रेशर घट जाएगा। और जो ये दूसरी ये देखो ट्यूबिंग यहाँ से आपको आया यदि हम ट्रेस इसमें, करते हुए जाए तो तो अब ये आ इस गया तरफ को हमारा जाएंगे अगर तो ऑक्सीजन प्रेशर फेलियर डिवाइस। ये रहा। यदि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रेशर भी अपने आप कम हो जाए या फिर नाइट्रस ऑक्साइड बंद कर देगा ये डिवाइस। यदि हम अब इस डिवाइस तक पहुंच गया तो चलिए नाइट्रस ऑक्साइड को भी ट्रैक कर लेते हैं। यहाँ से आ रही है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड जो कि आ रही है हमारी इस मशीन में। और बेसिकली ये दोनों वही मास्टर एंड स्लेव मैकेनिज्म है। इसमें मास्टर ऑक्सीजन है, स्लेव हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है। जब मास्टर होगा तभी स्लेव काम करेगा। अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड को भी ट्रेस करें तो चलिए ट्रेस करते हैं। यहाँ पे आगे योक असेंबली नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो यदि हम अब नाइट्रस ऑक्साइड को ट्रेस करने वाले हैं, तो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे पहले सिलेंडर है, योक असेंबली में लगेंगे। फिर से वो जाएगा हमारे प्रेशर इंडिकेटर में, फिर जाएगा वो फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में, और उसके तुरंत बाद ही वो किस में चला जाएगा, फेल सेल वाल्व में। सेंट्रल पाइपलाइन को फिलहाल हम नहीं गिन रहे क्योंकि वो उसमें कनेक्शन है नहीं, वो मैंने भी बता दिया था, सेम एज ऑक्सीजन। ठीक, तो सबसे पहले किसमें जाएगा, फर्स्ट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में, फिर जाएगा वो फेल सेल वाल्व में। अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि की आगे फिर उसके योक असेंबली हमारा वगैरह नाइट्रस प्रेशर ऑक्साइड के, रिड्यूसर नाइट्रस ऑक्साइड का। फिर ये आ उसके गया बाद उसका प्रेशर नाइट्रस ऑक्साइड रिड्यूसर, आई हमारे इसी सिस्टम के पास। और उसके बाद वो आ गई हमारे इस नाइट्रस, सिस्टम इस ये जो हमारा नाइट्रस ऑक्सीजन फेलियर सिस्टम है इसी के पास आ गई है। ठीक है, अब वो इसके पास होने के बाद ये जो नीचे से जो ये ट्यूबिंग जा रही है ना, ये जो ट्यूबिंग यहाँ से हुई डिस्चार्ज, और फिर यहाँ से जाके ये चली जाएगी फ्लो कंट्रोल फ्लो मीटर में। क्लियर? जो ये ट्यूबिंग आप देख रहे हैं, ये दूसरा प्रेशर रिड्यूसर है, उसकी ट्यूबिंग आ रही है। और जो ये वाली ट्यूबिंग आप देख रहे हैं, ये प्रेशर इंडिकेटर की तरफ जा रही है। के अगर थोड़ा इधर देखें तो ये जो पाइप आ रहा है ये वाला पाइप है नाइट्रस ऑक्साइड के इंडिकेटर की तरफ जा रहा है। ये वाला जो पाइप है ये जा रहा है प्रेशर इंडिकेटर की तरफ। जिस तरीके से ऑक्सीजन का इंडिकेटर की तरफ जा रहा था वैसे इसका भी जा रहा है। और जो ये वाली पाइप प्रेशर रिड्यूसर निकली है ये जा रही है नीचे फ्लो मीटर की तरफ। ये वाली, ये वही यहाँ से आया नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरफ से भी आया नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर वो किस में गया, हमारे फेल सेल वाल्व में। अब जब यहाँ से उसने ओके कहा, ऑक्सीजन का प्रेशर चेक किया, और फिर उसने देखा ऑक्सीजन में बहुत ही बढ़िया प्रेशर आ रहा है, 50 psi आ रहा है, फिर उसने नाइट्रस ऑक्साइड को बोला कि ठीक है आप जाइए। तो अब वो यहाँ से जाएगा ना, तो वो इस ट्यूब से जाएगा, कहाँ जाएगा, फ्लो मीटर में। ठीक है, वापस आ जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने तीनों की बात कर ली थी। अब जो ये वाला डाइवर्जन है, ठीक, अब हम इस हमने यहाँ पे देखो, यहाँ से हम नीचे गए थे, ऑक्सीजन फेलियर अलार्म आ गया था, यहाँ से गए तो हमारा ऑक्सीजन एंड नाइट्रस फेलियर सिस्टम आ गया था। ठीक, अब जो ये वाली जो आप ट्यूब देख रहे हैं ना, ये हमारा जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का ह्यूमिडिफायर बॉटल वगैरह लगी रहती है, या फिर ऑक्सीजन का एक एक्स्ट्रा पोर्ट रहता है, वाली ये डाइवर्जन वो को वाली देखते हैं ये ट्यूब वाली है। ट्यूब कहाँ जा रही है। यदि हम ये इस मतलब ट्यूब एक को ट्रेस एक्स्ट्रा करें ट्यूबिंग होती तो है, आप देख सकते हैं ये ताकि ट्यूब हम यहाँ पेशेंट से को जा रही है। वेंटिलेशन दे पाए। और ये अगर हम देखें तो ये पीछे की तरफ को निकल रही है। तो मैं एनेस्थीसिया मशीन के पीछे जाके यदि दिखाऊं आपको तो ये जो ट्यूब है वो निकल रही है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये ट्यूब जा रही है ऊपर, और ऊपर जाने के बाद ये निकल जाती है हमारे ऑक्सिलरी ऑक्सीजन फ्लो मीटर के पास, या फिर आप इसको कह सकते हैं जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का सोर्स होता है उसका उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम ये कर रही है। अब बात ठीक है, करते हैं जो हमारी बची हुई ट्यूब है जो कि ऊपर की साइड को जा रही है वो कहाँ जा रही है। यदि हम इसे ट्रेस करें तो ये आगे जाके फिर से लेफ्ट साइड को मुड़ जाती है। और ये और हमारे यदि फ्लो हम मीटर में ट्रेस चली करना फिर जाती से है। चालू करें ठीक है,
तो ये यहाँ आप से है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो ये ऊपर तारे जा रही है, ये कुछ नहीं है। ये बेसिकली जो पुरानी मशीन्स होती थी उनमें इंटरमीडिएट प्रेशर को नापने के लिए इंटरमीडिएट प्रेशर इंडिकेटर लगे रहते हैं, वो उसमें जा रही है। ये वाली ट्यूब है जो ये ऊपर गई, क्लियर। और जो ये वाली ट्यूब जा रही है ये नाइट्रस ऑक्साइड की इंडिकेटर बताएगी, इंटरमीडिएट वाली। बट फिलहाल ये उतना मेन है नहीं, देख बट सकते हैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे। और जो ये जो ट्यूबिंग पीछे से जा रही है ना, ये ये जा रही है ट्यूब हमारे फ्लो मीटर में। इस पॉइंट से होके लेफ्ट हैंड साइड को जा रही है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये कहाँ जाएगी, हमारे फ्लो फ्लो मीटर में, मीटर में। फ्लो मीटर में, ठीक है। दोस्तों उस अब देखो, अब वहां पे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, तो हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये जो ट्यूबिंग आ रही थी यहाँ से जाएगी, और आप ये देखेंगे कि ये कौन सा प्रेशर सिस्टम है, ये इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम है, तो ये उसी का इंडिकेटर है। और उसके बाद वो यहाँ से होते हुए सीधा चली जाएगी हमारे फ्लो मीटर में। और जैसे ही वो यहाँ पे फ्लो मीटर तक पहुंचेगी, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? इंटरमीडिएट प्रेशर खत्म। और इस फ्लो कंट्रोल वाल्व से जब मैं इसको घुमाऊंगा, यहाँ से ऑक्सीजन ऑन करूंगा, तब हमारा लो प्रेशर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? लो प्रेशर सिस्टम फ्लो मीटर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। वीडियो में थोड़ी सी ज्यादा ही ट्यूबिंग एडजस्टमेंट कंट्रोल में जाएगी, और फिर फिर जब जब हम हम यहाँ फ्लो से एडजस्टमेंट इसको कंट्रोल से ऑन थोड़ा फ्लो करेंगे खोलेंगे, तो उसके बाद वो फ्लो मीटर में होते हुए वेपराइजर में यदि हमने ऑन किया होगा तो वेपराइजर से फिर यहाँ पे। ठीक है। अभी मैं आपको फिर से एक बार अपने उसमें भी दिखा देता हूँ, ठीक। इसमें जो हमारी बॉयल सेपरेटर्स है, इसमें क्या नहीं था, इसमें सेकंड प्रेशर रिड्यूसर नहीं था। ये मैंने पहले ही बताया था। इसको हम बाईपास कर देते हैं, तो यहाँ से ये जो तीसरी ट्यूब जा रही है, ये कहाँ जा रही है? हमारे कंट्रोल फ्लो वाल्व में। फिर वो कहाँ जाएगी? फ्लो मीटर में। फिर वो कहाँ जाएगी? वेपराइजर में। और वेपराइजर से होते हुए फिर वो जाएगी एसीजीओ पोर्ट में। तो हमने देखा ये वेपोराइजर के हैं, यहाँ पे वेपोराइजर माउंट करते हैं, और फिर यहाँ से वो जाएगी एसीजीओ पोर्ट में। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पप ऑफ वॉल्व। यहाँ पे हमारे वेपराइजर लगते हैं, इसके बाद यहाँ पे पप ऑफ वाल्व है। यदि कभी प्रेशर ज्यादा जाता है तो ये खुल जाता है ताकि प्रेशर मेंटेन रहे, फिर ये जाएगी नीचे की तरफ। और जो आप ये मोटा पाइप देख रहे हैं इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो चुकी है, और ये वही मोटा वाला पाइप की कंटिन्यूएशन आ रही है ये। और ये जो मोटा थोड़ा मोटा रहता है वाला पाइप, ये आप देख सकते हैं, ये जा रहा है फिर हमारा सिलेक्टर गैस सिलेक्टिंग स्विच में, जो बेसिकली हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमें एसीजीओ पोर्ट में गैस को डाइवर्ट करना है या फिर ब्रीथिंग सर्किट में। यदि हम इसे एसीजीओ पोर्ट में खोले तो फिर क्या होगा, यहाँ से गैस इस तरफ को डाइवर्ट हो जाएगी और वो इस एसीजीओ पोर्ट से बाहर आएगी। इसमें बेसिकली हम कोई भी ओपन सर्किट अटैच कर सकते हैं। अगर हम इस तरफ करेंगे तो ये इस ट्यूब से होते हुए इस ट्यूब से होते हुए जो हमारा क्लोज सिस्टम बनाता है बेसिकली आगे जाके, ये यहाँ से आई गैस और इस ग्रीन ट्यूब से होते हुए वो चली जाएगी हमारे ब्रीथिंग सिस्टम में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन ट्यूब ऊपर की तरफ आ रही है, और यहाँ पे आ गया हमारा यूनिडायरेक्शनल वाल्व, और ये रहा हमारा इंस्पिरेटरी पोर्ट। नीचे यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम कैनेस्टर है, और ये एक्सपिरेटरी पोर्ट, और ये एक्सपिरेटरी पोर्ट का वाल्व। ये एक्सपीरेटरी पोर्ट है, और ये एक्सपीरेटरी पोर्ट के जो यूनिडायरेक्शनल वाल्व होते हैं वो है। तो बेसिकली अब आपको अब आपने पूरा देख लिया है कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारे न्यूमेटिक सिस्टम में आते हैं। और बेसिकली हमने आज पूरी की पूरी बॉयल्स एपरेटस डिस्कस कर ली है, क्योंकि बॉयल्स एपरेटस में सब कुछ न्यूमेटिक सिस्टम था, और न्यूमेटिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, और वो कंपोनेंट्स कौन से प्रेशर सिस्टम के अंडर आते हैं। वो सारी चीजें हमने पहले एक डायग्राम में देखी, और उसके बाद हमने उसको एक वीडियो में रियल में कैसे दिखाई देते हैं वो भी देखा। अब इनको इंडिविजुअली हर किसी का मैकेनिज्म कैसा है वो हम आगे कभी किसी वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो पक्का ही आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। और यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो पक्का आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि इतना लंबा वीडियो भी किसी ने देखा है कि नहीं, या फिर मैं यूं फालतू में ही बना रहा हूँ। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।